बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज मैथ क्लास 9th का ही है और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो नंबर 4 है। जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है वो नंबर 4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी वो क्या है। स्टार्ट करते हैं जी इसको। इसका जो पहला नंबर 1 पे है वो कहता है 12x प्लस 36। वो कहता है इसको आप फैक्टराइज करें। इसके फैक्टर क्या होगा? इसके जब आप फैक्टर लेंगे सबसे पहले देखना होता है कॉमन। इसमें 12 कॉमन है तो इन 2 में x प्लस 3, तो बेटा ये ही इसका आंसर होगा नंबर ए। नंबर 2 पे है 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। वो कहता है कि इसके आप फैक्टर लें। अब इसके फैक्टर लेंगे तो बुक पे जो ये y लिखा हुआ है ना, यहाँ पे x होना चाहिए। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं फैक्टराइज के। एक तो इसका फार्मूले से है जो कि फर्स्ट का स्क्वायर है 2x का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 इंटू 2x इंटू सेक्टर का स्क्वायर जो भी होगा। यहाँ पे 9 है तो 3 का स्क्वायर। तो अब ये कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे तो 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12 आ गया है। तो ये आ जाएगा 2x, ये माइनस, ये साइन आएगी माइनस की और ये 3 इसका होल स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर है जो कि बुक पे 2x माइनस 3 बी वाला ऑप्शन जो इसका ना वो राइट आंसर है। इसके बाद बेटा नंबर 3 पे देखते हैं। वो कहता है नंबर 3 पे वो कहता है a क्यूब b क्यूब एंड ए बी स्क्वायर HCF। इसका HCF क्या होगा? बेटा HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर होते हैं। तो देखते हैं जी। इसमें देखिए ज़रा, इसमें a क्यूब है, a 1 है तो यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा b क्यूब और ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। तो ये ही इसका आंसर होगा जो दोनों में कॉमन है। उसके बाद बेटा नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 पे वो कहता है 16 x स्क्वायर 4x एंड 30 xy। इसमें से वो कहता है कि LCM। अब बेटा LCM, पहले HCF था अब LCM है। तो देखते हैं जी। ये हमारे पास लिखते हैं पहले 16x स्क्वायर। ये बेटा इसके फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16x एंड x। ये इसके फैक्टर आ गए। अब ये 4x है। अगर 4x है तो 4x के जो फैक्टर होंगे वो 2 2 एंड x होगा। अगर 30 है तो 30xy के फैक्टर। बेटा ये 30 जो है ये 5 6 टाइम 30 होता है तो 6 के फैक्टर 2 3 एंड 5। 2 3 टाइम 6 6 5 टाइम 30 आगे x एंड y। अब इसमें बेटा कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन और अनकॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आएगा। तो कॉमन देखते हैं। ये देखें ज़रा, ये इसमें कॉमन है और इसमें ये कॉमन है। अब इसमें ये भी दोनों में कॉमन है, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर आ रहा है वो देखते हैं क्या आएगा। ये 2 2 ये कॉमन ये x कॉमन। अब अनकॉमन जो होगा उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 टाइम 4 4x। उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 15 ये y। अब ये x स्क्वायर है
ये x और ये x स्क्वायर, मैं डॉट लगा रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। बेटा ये आएगा 2 and 2 4, x और x स्क्वायर, ये y और ये 4 50 टाइम ये आएगा 60। तो ये 2 4 6 4 टाइम 24, ये 0, ये x स्क्वायर और ये y, ये बेटा इसका एलसीएम। और ये नंबर कौन सा है? ये नंबर हमारे पास आ रहा है C, ये नंबर C वाला है। उसके बाद बेटा आगे देखते हैं जी, वो कहता है स्क्वायर रूट, सॉरी वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटा एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये दोनों का ये फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला से करवा देता हूं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल Q1 वन पोलिनोमियल और पी एक्स कर ले सेकंड पोलिनोमियल। दोनों पोलिनोमियल्स को हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, जिसका मतलब है ये एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा 2 पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, वो कहता है स्क्वायर रूट, नंबर इसका अब आ गया 6। वो कहता है कि स्क्वायर रूट किसका बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब वो कहता है कि इसको आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये याद रखें स्क्वायर रूट। अब इसको फैक्टराइज कर लें किसी तरह भी, चलो मैं इसके पेयर ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसमें से कॉमन x माइनस 3 इसमें से कॉमन लेंगे, फिर ये कॉमन -3 कॉमन इनटू x, ये कॉमन ले लिया तो -3 और ये फिर कॉमन आ गए हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 होल का स्क्वायर। बेटा x दोनों का जब स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर रूट का इसका फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट आपको पता है ना ये प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस x माइनस 3 ये बेटा इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, वो क्या है? वो कहता है a माइनस बी, थोड़ा रेज कर लेते हैं। नंबर 7 इसमें कहता है वो a माइनस बी का स्क्वायर एंड a माइनस बी इसका फोर्थ पावर 4 है, रेज 4 है होल की। तो वो कहता है इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम बेटा इसका जो होगा वो दोनों का जो कॉमन और अनकॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। तो बेटा एक और भी ट्रिक है, अगर दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू होती है ना वो इसका एलसीएम आएगा, तो इसका एलसीएम a माइनस बी ही आएगा। आप इसको हल भी कर लें या एक ट्रिक से कर लें, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो ही हमारा एलसीएम भी हो सकता है। अगर इसको हल करें तो ये देखिए a माइनस बी ये 2 टाइम ये 4 टाइम है, तो a माइनस बी ये 2 टाइम लिखी और a माइनस बी ये 2 टाइम, ये 2 टाइम ये 2 टाइम, ये 4 टाइम के इक्वल, ये 2 टाइम। अब ये देखें ये क्या है, ये कॉमन है a माइनस बी, और ये क्या है फिर अनकॉमन a माइनस बी, तो दोनों का इकट्ठा करेंगे तो a माइनस बी 2 and 2 4, तो ये हमारा आंसर वही आएगा यहाँ पे 4। उसके बाद देखते हैं जी आगे क्या है। आगे वो कहता है फैक्टराइज करें। किसको फैक्टराइज करें आप? वो कहता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये मुझे तो पता है कि x प्लस 1 का होल क्यूब इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे है, देखिए ज़रा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये किसके इक्वल बनेगा? ये फार्मूला है हमारा, फर्स्ट का क्यूब ले लिया प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है x एंड 1, और इन 2 में क्या लिखेंगे
सेम x प्लस 1। अब ये देखिए x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3x, 1 टाइम 3x और x, ये जगह 3x स्क्वायर और प्लस ये 3x 1 टाइम 3x। अब ये देखिए ये इसके इक्वल, ये 1 इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये फार्मूला है हमारा क्यूबिक फार्मूला। तो ये अलजेब्रा का फार्मूला है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बेटा आगे देखते हैं, वो कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री। जो ऑप्शन लिखा हुआ है, एक 1 लिखा हुआ है, एक 2 लिखा हुआ है, एक 3 लिखा हुआ है, एक 4 लिखा हुआ है। तो इनमें से हमारा जो आंसर क्यूबिक आएगा वो क्यूबिक 3 को बोलते हैं। तो ये हमारा डिग्री जो है क्यूबिक में पॉलिनोमियल में 3 होती है, तो ये हमारा 3 नंबर इसका आंसर होगा। 3 नंबर नहीं, 3 डिजिट इसका आंसर होगा। एक्स क्यूब माइनस 27। वो कहता है कि इसका एक फैक्टर आप बताएं, 1 फैक्टर ऑफ, इसका एक फैक्टर बताना आपने। अब देखें ज़रा, ये x माइनस 3 इसका एक फैक्टर बन गया। अब ये मैं फार्मूले से इसको कर रहा हूँ, तो ये देखें फर्स्ट का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर। आगे बेटा आएगा ये माइनस है तो प्लस दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, 27x आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा प्लस ये 3 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो इसका एक फैक्टर जो है वो ये है, तो x माइनस 3 इसका आंसर होगा। ये 20 नहीं आएगा, ये 27 नहीं आएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 3x, ये 3x आएगा। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसका एक सेम ये है, लेकिन वहाँ पे ये जो साइन प्लस की है ना, वहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो वो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आ ही प्लस रहा है। तो इसका एक फैक्टर ये बनेगा। ये हमारा बेटा मुकम्मल हुआ। नंबर 1 जो था MCQs जिसमें थे, वो हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।